नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि डॉक्टर निर्मल सिंह जी के जो पुत्र हैं उनके साथ जहाँ उन्होंने किसी के साथ हाथापाई की है, जहाँ बदतमीजी की है। अब इस वीडियो के पीछे बनाने के पीछे क्या मकसद है, या इस वीडियो का क्या मकसद है, इस पर पूरी और सही रोशनी डाल सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी के बेटे विक्रमादित्य सिंह। तो ये इस पर पूरी रोशनी डालेंगे कि वो मामला है क्या और आफ्टर ऑल वो वीडियो क्यों बनाया गया। तो पहले तो विक्रम जी आपका स्वागत है। ये बताएं कि ये पूरा मामला है क्या और उस वीडियो को अगर वायरल किया गया तो उसके पीछे क्या मकसद है। अश्विनी जी, मैं पहले आपको बता दूं कि जो प्रोग्राम था वहाँ एक सेमिनार था महाराजा रणबीर सिंह जी के, उनके कैसे उन्होंने अपना राज्य को स्थापित होने के बाद, महाराजा गुलाब सिंह जी के राज्य स्थापित होने के बाद कैसे उनको वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिवली और लोगों के बीच में कैसे रिफॉर्म्स डिफरेंट हर फील्ड में वो क्या था, उसके ऊपर पूरा सेमिनार था 2 दिन का। डॉक्टर साहब उसमें, डॉक्टर निर्मल सिंह जी मेरे फादर, वो उसमें चीफ गेस्ट थे और लेक्चर उनका था और काफ़ी तैयारी करके हम बड़े अच्छे मूड से वहाँ गए थे, क्योंकि डॉक्टर साहब का एक तो हमारा दूसरा घर है यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब HOD रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, उनका करियर पूरा जम्मू यूनिवर्सिटी में रहा है। और जब करियर है तो मैं भी 1993 से फर्स्ट क्लास में था, तो तब से यूनिवर्सिटी में हूँ। यूनिवर्सिटी का चप्पा चप्पा, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, पूरा स्टाफ हमें जानता है, सब कुछ, तो लोग हमें जानते हैं। अच्छा, वो जब ख़त्म हुआ है प्रोग्राम, डॉक्टर साहब का इंटरव्यू ख़त्म हुआ है, उसके बाद जैसे बाहर आने लगे हैं, ये प्रोग्राम चल रहा है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम के बीच में। उसमें आपको अगर ध्यान हो तो उनकी जो एंट्रेंस और एग्जिट एक ही है, और वो बड़ा ही सीढ़ियाँ हैं, ऊंची सीढ़ियाँ हैं। हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल संकरा है बिल्कुल। तो जैसे ही बाहर आने लगे हैं तो एक जर्नलिस्ट इंटरव्यू लेने लगी, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, क्योंकि एक हॉट टॉपिक है इस वक्त भाजपा को काउंटर करने के लिए एक तरीके से, कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी। तो वो क्वेश्चन पूछा गया, तो जैसे ही उसका अभी डॉक्टर साहब आंसर देने ही लगे हैं तो पीछे 3-4 लोग खड़े हैं। आप इसमें किस पोजीशन में आप खड़े थे, थोड़ा सा वो बताएं कि जैसे आप अंदर से बाहर आए, आप डॉक्टर साहब के पीछे थे। सीढ़ियाँ हैं, जैसे सीढ़ियाँ हैं जी जी, सीढ़ियाँ ऊपर डॉक्टर साहब खड़े हैं, एक स्टेप नीचे वो जर्नलिस्ट खड़ी हैं, उसके नीचे कैमरामैन है और उसके पीछे मैं था जी। और जो लड़के हैं मेरे से 2 या 3 स्टेप नीचे खड़े हैं, लाइन से वो देख रहे हैं। मुझे नहीं उस वक्त पता था ये लोग कौन हैं, कि क्या इनका मोटिव है। और जैसे ही डॉक्टर साहब ने आंसर प्रश्न का जवाब देना शुरू ही किया था, तो इन्होंने बीच में से हुल्लड़बाजी शुरू की। मतलब कि ऐसे, जैसे डोगरी में कहते हैं, बड़क मारी, एक जोर से आवाज़ की और ऐसे हंसने की, जैसे कि खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो मैंने इनसे सिर्फ, मेरे से आप पता नहीं आप उसको आप सही मानेंगे कि गलत मानेंगे, मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि यार भाई इंटरव्यू चल रहा है तो उसको इंटरव्यू के बीच में ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने शायद ऑफेंसिव ले लिया कि जी तुमने मुझे टच कैसे कर दिया। मैंने कहा यार ये गलत सिस्टम है, ये कोई लोग ठीक नहीं है, अगर ये एक बात का उल्टा जवाब दे रहे हैं तो ये लोग ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है यार, तो जो भी है ये, तो उसने इसी बात में, तुम है कौन है, जैसे आपने वीडियो में सुना होगा, यहाँ तक कि जब वो लोग नीचे भी आ रहे तब भी यही बार बार बोले जा रहे हैं कि ये कौन है, ये कौन है, डोगरी में ये कौन है, कौन है, डोगरी में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं कि कौन है। उन्होंने फोकल पॉइंट मेरे को बनाया। इतने में ऑब्वियसली डॉक्टर साहब जो है Z+ सिक्योरिटी है उनके पास, तो जैसे ही ये चीज़ शुरू हुई तो डॉक्टर साहब ने भी इंटरवीन करने की कोशिश की और सिक्योरिटी ने स्टेप इन किया। जब वो सिक्योरिटी कवर आता है तो ऑब्वियसली उसको एक भीड़ में खुद को फिट करना पड़ता है, उसमें धक्के चलते हैं बिल्कुल। और वो संकरा रास्ता है, उसमें जब नीचे धकेलना सिक्योरिटी का काम है वो, क्योंकि उनका जो VIP है उसकी सिक्योरिटी करना उनके लिए मैं मैटर करता नहीं करता, लेकिन VIP उनके लिए मैटर करता है, उनको ऑटोमेटिकली वो स्टेप इन कर जाते हैं। उन्होंने फिर वो धक्काबाजी की, क्योंकि इनका क्या मोटिव है, ये लोग कौन है उनको नहीं पता, वो हमें भी नहीं पता था। तो उस चीज़ में धक्का लगा है और उसी में जो है सारा इनका जो
मुझे बाद में पता चला शायद वो कोई NSUI के कोई पदाधिकारी हैं। तो क्या है वो सारा चीज़ ये हुआ है कल। और उसके बाद फिर मैं डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि यार इसको आप, क्योंकि फोकल पॉइंट में था, तो इनको निकालो यहाँ से। तो उसके बीच में जो भी बहसबाजी वगैरह जो हुई वो आपने फिर वीडियोस में आपने देखा ही है। आपको पता है वो NSUI के कौन है वो पदाधिकारी? वो तो मुझे बाद में पता चला जी, हाँ, बाद में पता चला मुझे। वो सनी परिहार जी, हाँ। मेरे ख्याल से वही थे। हाँ, काफ़ी मशहूर बंदे हैं, मुझे पता चल गया अभी तक। काफ़ी यूनिवर्सिटी में मशहूर आदमी है। जी जी जी। तो मतलब आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये जानबूझ के किया गया है? मैं अश्विनी जी आपको बात बताऊं, जब हम ऑडिटोरियम में एंटर किए, एक सेमिनार का एक इसको कहते हैं फेज चल रहा था और ये लोग अंदर बैठे हुए थे। और जब हम एंटर किए तो ये लोग सारे बाहर आ गए। इन्होंने डॉक्टर साहब का जो सेशन था वो अटेंड ही नहीं किया, ये बाहर ही रहे। और बीच में मैं भी 5 मिनट के लिए चाय कॉफ़ी लेने के लिए बाहर आया था, क्योंकि बाहर ही कैफेटेरिया है छोटा सा। और मैंने देखा कि ये 4 या 5 लड़के थे, वो आपस में खड़े होकर कोई ना कोई बात कर रहे थे। क्योंकि होता क्या है, जब स्टूडेंट क्राउड है उसमें से 4 लोग अलग से खड़े होकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये लोग कुछ और मन में चल रहा है इनके। तो वैसा करके वो मेरे को ध्यान दिया, लेकिन मैंने उस वक्त उस पर गौर नहीं किया। वो बाद में ध्यान आ गया, ये तो कोई, और सही बात बताऊँ, मुझे कोई ना कोई प्री प्लान्ड या कॉन्स्पिरेसी कुछ ना कुछ वो उसके अंदर उसकी बू आती है कि प्री प्लान्ड था ये। लगातार पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें तो अखबारों की सुर्खियों में आपका घर भी बना हुआ है, कहीं ना कहीं लगातार ये मामले आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, किसे, इसको कैसे आप लेते हो? देखिए अश्विनी जी, मैं सही बताऊं तो मैं भाजपा से तो जुड़ा हूं, ठीक है, लेकिन जो कल का एपिसोड हुआ उसमें मैं भाजपा या पॉलिटिक्स को मैं बिल्कुल भी नहीं लाता। लेकिन हाँ, क्योंकि मेरी फैमिली है तो ऑब्वियसली मैं पोसेसिव अपनी फैमिली के लिए कौन नहीं होता। बिल्कुल। और मैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं, जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं उनके बच्चों के लिए मैं तरफ से बात करना चाहूँगा कि ठीक है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में सब कुछ है, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे, मीडिया में आप जो मर्जी बोले, बहुत कुछ बातें करते हैं लोग, लेकिन आप फिजिकल जब होंगे तो ऑब्वियसली मुझे बुरा तो लगेगा ही, ठीक है। और वही था तो मैंने उसको अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन जब वो आपकी सिक्योरिटी स्टेप इन हुई तो उसके बाद वो थोड़ा उन्होंने तो करना ही था, उसमें धक्के मुझे भी पड़े हैं, ठीक है ना, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए मैं भी कुछ नहीं हूँ, उनके लिए VIP ही है। तो वो चीज़ तो हाँ, बुरा तो लगता है, क्योंकि हर तरीके का बात बिना सोचे समझे, विदाउट एनी र्यूमर, विदाउट एनी प्रूफ, र्यूमर्स फैलाने वगैरह, वो बुरा तो लगता ही है जी। तो अब इस मामले को आप आगे क्या करेंगे? क्या इसमें कोई FIR लॉन्च कराने की तैयारी है? जी, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, स्टेप नहीं लिया है। लेकिन हाँ, क्योंकि एक हमारा वर्जन, मेरा पर्सनल क्या वर्जन है इस चीज़ को लेके, वो सामने आना चाहिए था। तो आपकी रिक्वेस्ट पे वो मैं अपेयर हुआ, तो लेकिन अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है क्या करने का। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बात कुछ सामने आ रही हैं चीज़ें, जैसे कि आज ही मुझे एक फ़ोन आया जम्मू यूनिवर्सिटी से ही कि एक लड़का है, उसको, जिनका आपने नाम लिया, NSUI के जो स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने आज उस लड़के को पीटा है। मेरे पास फोटोग्राफ्स भी आए हैं। वो लड़का मुस्लिम लड़का है, स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का, और उसका रोज़ा था। अब क्या कारण रहे, क्या हुआ, वो तो मीडिया ही, लेकिन फोटोग्राफ्स आए हैं और इससे पता चलता है कि NSUI का मॉडस ऑपरेंडी क्या है। मुझे और भी बड़े लोगों ने बताया कि इस लड़के की क्या हिस्ट्री रही है, और NSUI का जो तरीका है वो तो आप सबको पता ही है कि गुंडाबाजी वगैरह ये करना और उल्टा विक्टिम कार्ड खेलना, कि खुद करके और मेरे को ही खुद विक्टिम बन गया कि जी निर्मल सिंह अपने साथ गुंडे लेकर आया हुआ है, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी में जहां हम सबको जानते हैं, जो वहाँ की HOD हैं, जो वहाँ के स्टाफ है, सबको हम जानते हैं, क्लर्क्स तक को हम सब जानते हैं, तो क्या हम वहाँ पर ऐसी हरकत करने जाएंगे? और ऊपर से मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो मेरा मोटिव जाने का साथ में क्या था, क्योंकि डॉक्टर साहब ने लेक्चर के लिए काफ़ी तैयारी की थी, क्योंकि प्रोफेसर हैं, तैयारी करके ही जाते हैं। तो मेरे को था कि मैं उस वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा और उसको पब्लिश करेंगे, क्योंकि एक उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि डोगरा कल्चर, जो डोगरा डिनेस्टी हमारी, महाराजाज हमारे जितने भी, गुलाब सिंह जी, रणबीर सिंह जी, प्रताप सिंह जी, हरी सिंह जी, उनका सबका, उनकी थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री, और उनके साथ उन्होंने अपने टाइम पे क्या काम किए, और कैसे उस वक़्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट रही, नेहरू सरकार जो रही, उसने हमारे महाराजा के साथ कैसा किया, उस चीज़ को लेके बहुत अच्छा एक वो
लेक्चर था उसको रिकॉर्ड करना मैंने ज़रूरी समझा, इसलिए मैं साथ में गया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विक्रमादित्य जी जिन्होंने कल का जो पूरा मामला है वो बताया है कि कैसे किस प्रकार से उसे मैनिपुलेट करने का प्रयास किया गया, और कुछ 8 सेकंड का एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, चैनल्स भी दिखा रहे हैं कुछ, लेकिन उस वीडियो के पीछे क्या सच्चाई थी ये विक्रम जी ने आज साफ कर दी है। तो इसके बाद अब इनका तो कहना है कि अभी फ़िलहाल कोई लीगल कार्रवाई तो नहीं करेंगे, ये उस तरफ अभी ध्यान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने NSUI पर एक आरोप जरूर लगाया है कि वो NSUI का जो काम है वो गुंडागर्दी करके खुद को विक्टिम बताना है, यानी कि खुद ही करना है और बताना ये है कि दूसरे ने किया और हम इसके लिए जो हम पे ये भारी पड़ रहा है। तो फिलहाल जी मैं एक चीज़ भी मैं जोड़ना चाहूँ, कल का हमारे साथ हुआ और आज उस एक मुस्लिम लड़के के साथ रोज़ा जिसने रखा हुआ उसके साथ भी हुआ, मतलब कि ये उनकी हिस्ट्री और मॉडस ऑपरेंडी क्या है वो क्लियर करता है इस चीज़ को। चलिए, तो इस मुद्दे पे फिर हम जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे। हम NSUI के प्रेसिडेंट हैं जो सनी परिहार जी, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, अगर वो मानते हैं तो हमें उनको भी स्टूडियो में आमंत्रित करेंगे। तो फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त, आप देखते रहें JK अपडेट। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।